राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक हिरन की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसने युद्ध में जीतकर वसुंधरा नगरी को अपना राज्य बनाया, क्योंकि यह नगरी उसने युद्ध में जीती थी और उसे अपना राज्य उसने बना लिया था। तो उसने अपने राज्य का काफी विस्तार किया और दूर दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। जो राजा था उसकी 5 रानियां थीं, पर राजा अपनी बड़ी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए वो अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। बड़ी रानी का नाम वसुंधरा था, इसलिए राजा ने अपने राज्य का नाम अपनी रानी के नाम पर ही वसुंधरा रखा था। राजा की बड़ी रानी को अलग अलग तरह तरह का खाना खाना बहुत पसंद था। वह तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन बनवाती थी और बड़े शौक से खाती थी। रानी खाने के मामले में बहुत ही लालची थी। रानी की एक दासी भी थी जो उसके मायके से ही उसके साथ आई थी। एक दिन राजा किसी काम से दूसरे राज्य में गए, और क्योंकि वे अपने राज्य के किसी काम से गए थे तो वे वहां छानबीन करने के लिए गए थे किसी मसले की जो उनके राज्य से संबंधित था। राज का कोई काम था। रानी अपनी दासी के साथ उस खाली समय में बगीचे में घूमने के लिए गई थी। जब रानी और दासी बगीचे में टहल रही थी तो रानी की दासी, जो कि बहुत चालाक थी, कुछ समय के बाद रानी को एक हिरन का झुंड दिखाई दिया। उस बाग में हिरन के उस झुंड को आते देखकर रानी को उस झुंड में एक हिरन बहुत ही पसंद आ गया, क्योंकि जो दासी थी वो इसीलिए रानी को बाग में घुमाने ले गई थी कि कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि दासी तो बहुत चंट थी। उस हिरन को जो रानी को पसंद आ गया, उसे देखकर तो रानी के मुंह में पानी आ गया। जैसे रानी हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ी तो हिरन छलांग लगाकर भाग गया। रानी नाराज होकर महल में चली गई। दूसरे दिन दासी ने रानी से कहा, महारानी, कहते हैं हिरन का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार जो खाएगा वो बार बार खाता रहेगा। रानी बोली, अच्छा, इतना स्वादिष्ट होता है हिरन का मांस? तो फिर ठीक है, आज महाराज को मैं जरूर बोलूंगी कि वह हिरन पकड़ने के लिए जाएं। तब रानी ने दासी को राजा के पास भेजा और दासी ने रानी की हिरन खाने की इच्छा को राजा को बताया। राजा फौरन अपने प्रधान, जो प्रधान था, उसको बुलाता है और कहता है, मंत्री जी, हमारे नगर में किसी भी एक अच्छे से, जो कि उम्दा किस्म का शिकारी हो, उसको बुलाओ। उसके साथ मंत्री शिकारी को बुलाता है। शिकारी राजमहल में आ जाता है और कहता है, बताइए महाराज, क्या हुक्म है? राजा कहता है, शिकारी, हमारी रानी को एक हिरन का मांस खाना है। रानी जिस हिरन को लाने के लिए कहेगी, तुम उस हिरन को शिकार करके ले आओ। तब रानी शिकारी को उस हिरन के बारे में बताती है जो हिरन रानी को पसंद आया था, और कहती है, देखो शिकारी, मुझे वही हिरन चाहिए। शिकारी शिकार के लिए निकल जाता है। उसे वो हिरन का झुंड और हिरन दिखाई देती है जो रानी ने बताई थी। शिकारी हिरन के पीछे दौड़ता है, पर हिरन छलांग लगाकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो एक हिरनी होती है। फिर दूसरे दिन शिकारी नदी के किनारे हिरन को पानी पीते देखता है, और अगले दिन शिकारी एक पेड़ पर बैठकर हिरन का इंतजार करता है और सोचता है कि कब से मैं हिरन को पकड़कर महाराज के पास ले जाऊंगा। तभी हिरन पानी पीने आती है। शिकारी हिरन पर तीर चलाता है, लेकिन हिरन थी जो वह सतर्क हो जाती है और भागने लगती है। शिकारी कहता है, रुक जाओ, तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगी। हिरनी कहती है, हे शिकारी, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को दूध पिलाने मुझे जाना है। मेरा पति बीमार है, उसका भी मुझे ध्यान रखना है।
शिकारी बोला, नहीं नहीं, तुझे मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं फंसूंगा। हिरनी बोली, शिकारी, मुझे एक बार अपने बच्चों और पति से मिल आने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शिकारी हिरन के साथ जाता है और हिरन गुफा में जाकर अपने बच्चों को देखकर कहती है, एक बार तुझे अच्छे से देख लूं मेरे लाल। बच्चा बोला, क्या हुआ माँ, क्या बात है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? हिरनी अपने पति से कहती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आपको हमारे बच्चे का ख्याल रखना है। उसका पति कहता है कि आज क्या हो गया है, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो, क्यों कह रही हो तुम्हें ऐसी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तब हिरन अपने पति को रोते हुए सब बताती है। तब उसका पति कहता है, तो क्या हुआ, हम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, तुम वापस नहीं जाओ, क्योंकि हम यहाँ से चुपचाप यह जगह छोड़ देंगे, फिर तो शिकारी तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा। इस पर हिरनी कहती है, नहीं, मैं शिकारी को वादा करके आई हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। यह कि कहकर हिरण, जो दोनों पति पत्नी आंखों में आंसू भरकर रोने लगते हैं। अब हिरनी जाने लगती है तो उसका पति कहता है, रुको, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगी, मैं शिकारी के साथ मैं जाऊंगा। वैसे भी मेरी हालत ठीक नहीं है कि मैं हमारे बच्चे को पाल सकूं। वैसे महाराज मेरा जैसा बड़ा शिकार देखकर ज्यादा खुश हो जाएंगे। बच्चा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा शिकारी के साथ। माँ और पिताजी तुम एक साथ रखूं, क्योंकि तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं छोटा हूं, इसलिए महाराज और महारानी को मेरा मांस अधिक स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि वो उन्हें खाने में मैं ज्यादा मुलायम लगूंगा। उन तीनों की बातें सुनकर तीनों एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार को देखकर शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगता है, मैं कितना पापी हूँ जो एक परिवार को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब शिकारी हिरन से कहता है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब मैं किसी को एक दूसरे से अलग नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ूंगा, मैं महाराज के पास जाकर महाराज को सब समझा दूंगा। यह कहकर शिकारी वहां से रोते हुए चला जाता है। शिकारी सोचता है कि ये तो जानवर हैं, फिर भी इनके अंदर कितना अपनापन और ममता है, कितना मिलके ये अपने परिवार में रहते हैं। उसके बाद शिकारी राजा के पास जाता है और जाकर राजा से कहता है, महाराज, मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं अपने शिकारी पद का त्याग कर रहा हूं, आज से मैं शिकार नहीं करूंगा। राजा ने कहा, क्या हुआ शिकारी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम हिरन भी नहीं लाए हो? शिकारी राजा को रोते हुए सब कुछ बताता है और कहता है, महाराज, जैसे हम इंसान आपकी प्रजा हैं, वैसे ही पशु और पक्षी भी आपकी प्रजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रजा की रक्षा करो, ना कि भूख मिटाने के लिए उनका शिकार करो। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद महाराज रानी और दासी को उनके इस लालची बर्ताव के लिए सजा देते हैं, क्योंकि रानी तो जिद पकड़े हुए थी। वह तो कहती है कि नहीं, मुझे तो जो हिरन का ही मांस खाना है। तब जो है लालची प्रवृत्ति की दासी भी होती है, वह रानी को भड़काती रहती है। जब राजा रानी उसे कहता है कि रानी, अब हिरन का मांस नहीं आएगा, तो रानी जो भड़क जाती है, कहती है कि नहीं, मैं तो हिरन का मांस ही खाऊंगी। इस पर राजा उसे बताता है हिरन के पूरे परिवार की कहानी, कि उस हिरनी के पास उसका बच्चा और उसका पति बीमार है, जो उस पर आश्रित है। लेकिन रानी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती है। तब राजा कहता है कि उस परिवार को मैं कैसे तोड़ दूं, वह भी तो मेरा प्रजा है, उसका भी तो मुझे ख्याल रखना है। लेकिन रानी की जिद जब बढ़ जाती है तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वह उसे बहुत समझाता है
कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए एक मासूम जानवर को खाना चाहती हो। तुम क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? तुम्हें कोई तुम्हारे बच्चे से अलग करे, तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन रानी उसकी बात नहीं मानती है, तो राजा रानी के इस बर्ताव के लिए रानी और दासी को सजा दे देते हैं। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य का परिवार होता है, उसी तरह पशु पक्षियों का भी परिवार होता है। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम पर क्या बीतती है, आप खुद समझ सकते हैं। वैसे अगर किसी पशु या पक्षी का शिकार करते हैं तो उनके परिवार की क्या हालत होगी, इसका एहसास भी हमें होना चाहिए। जिस तरह हम एक जीव हैं, उसी तरह पशु पक्षी का भी जीवन होता है। इसलिए पशु पक्षियों का शिकार ना करें, उनकी भावनाओं को समझें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।